जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आजकल हमारे पास एक तो चैनल्स लातादाद जो है मौजूद हैं और हमारे पास चैनल्स पे इतने कमाल ड्रामाज आ रहे हैं। हम ड्रामाज बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, उनकी रेटिंग्स भी बड़ी अच्छी आती है, उन ड्रामा से मीम्स भी बनती है। बट क्या होता है, कुछ अरसे के बाद जब कोई और बड़ा हिट ड्रामा आ जाता है तो हम इन ड्रामों को भूल जाते हैं। लेकिन भाई एक टाइम ऐसा था कि पीटीवी पे जो ड्रामाज आते थे, हम बार बार क्यों पीटीवी के ड्रामाज को याद करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वाकई वो ड्रामाज ऐसे थे, वो टाइम ऐसा था कि एक हफ्ते में एक एपिसोड आनी है। वो रात 8 बजे का टाइम होता था, सारे फैमिली वाले मिलके बैठ रहे हैं। उससे पहले आपको होता था भी हम लोग ड्रामा देख लें, उसके बाद 9 बजे खबरनामा होता था। फिर जो खाने की मेज़ पे बैठ के ड्रामे के हवाले से डिस्कशन होती थी और वो जो एक इंतज़ार होता था ना कि जी जो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, वो लोगों को याद रहता था। और आज भी मैं कहती हूँ कि पीटीवी की वो ड्रामास, उनके सीन, हमारी तो टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं उनको हर्फ बा हर्फ वो सीन्स, वो ड्रामास, वो डायलॉग याद हैं। आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि ड्रामास आते हैं, हिट होते हैं, सुपर हिट होते हैं, उन पर मीम्स बनती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब कोई और नया ड्रामा आता है तो आप उसको भूल जाते हैं एंड यू जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट ड्रामा, और आपको याद भी नहीं आता। फिर कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छा भाई वो किरदार कहाँ गए, आप उन किरदारों के बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन कुछ ड्रामास, कुछ किरदार ऐसे रच बस जाते हैं, मतलब हमारे बचपन से हम कुछ किरदार ऐसे देखते हैं, हम कहते हैं यार ये कहाँ गए, और आपको ना क्यूरियोसिटी होती थी उन किरदारों के बारे में कि अच्छा ये क्या करती होंगी, ये क्या करते होंगे। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जो हमारे आर्टिस्ट थे उन तक हमारी रसाई इतनी आसान नहीं थी। एक्सेस वाज नॉट दैट इजी कि अभी आप उनको चले सोशल मीडिया पे, आप उनको एक्स पे यानी कि जो पहले ट्विटर होता था उस पे आपने उनको टैग कर दिया, इंस्टाग्राम पे आपने उनकी पिक्चर के नीचे कमेंट कर दिया, आपने उनको मैसेज कर लिया। अब तो आसान हो गया वह। उस टाइम एक होता था कि भाई पता नहीं, एक क्यूरियोसिटी कि हमारे आर्टिस्ट को क्या अच्छा लगता होगा, इनकी क्या रूटीन होती होगी, असल लाइफ में कैसे होते होंगे। और जब मैं पुराने ज़माने के ड्रामास के, स्पेसिफिकली पीटीवी के ड्रामास की बात करें, तो हम कैसे भूल सकते हैं एक ऐसी खूबसूरत लड़की का किरदार जो धुआं ड्रामा में आई थी और सबको याद है अभी भी, और जिसकी एक लट जो थी वो बड़ी मशहूर थी। साथ में आज हमारे साथ एक ऐसे कमाल एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म में भी काम किया है, जिन्होंने ड्रामा में भी काम किया है, जिनकी अदायगी, ये डायलॉग्स की अदायगी जनाब बड़ी मशहूर है कि बड़ी डेप्थ के साथ जनाब वो अपनी डायलॉग्स की अदायगी करते हैं। और जब उनको देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं ओ हो ये तुम्हारा वही हीरो सिपाही मकबूल हुसैन है। समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ जी। सो वी हैव विद अस नाज़रीन नसर और हसन न्याजी। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, अभी जो एक तरह से एक रीकैप ही था जो हमने बहुत ही मुख्तसर से बनाया क्योंकि मुश्किल था, क्योंकि आप लोगों ने इतना काम किया हुआ है। कैसा लगता है जब पुराना दौर देखते हैं, और वो पीटीवी का दौर आपको स्पेसिफिकली कैसा लगता है? देखिए तो अभी मतलब बहुत सी याद आ गई ना कि अच्छा ये भी किया था आप लोगों ने, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। पीटीवी का दौर तो पीटीवी का दौर था, सही है ना? मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, अब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स पहले उस ज़माने में हम सिर्फ पैसे नहीं थे ना, तो सिर्फ पैशन की वजह से काम करते थे, और अब हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। काम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं तो मिस करती हूँ वो वक्त। पीटीवी में एक्चुअली एक एटमॉस्फेयर ऐसा था, जब आप उसके कॉरिडोर में भी एंटर होते थे ना, तो आपको लगता था पीटीवी, यहाँ से लोग लेजेंड्स लाइव गए हैं और ट्रांसमिशन हुई हैं और आप यहाँ पर आ गए हैं, क्यों आए हैं? मतलब एक अपने आप से एक सवाल खड़ा होता है, क्यों आए हैं? हर कमरे से एक नया, मतलब हर कमरा, डिफरेंट लोग, डिफरेंट एटीट्यूड्स और बड़े नाखुदा। सो वो चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे कितना मुश्किल था पीटीवी में ऐसी जगह बनाना, फिर आके नाम अपना आगे बना लेना? पीटीवी में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। मुझे याद है कि मैं जब भी वहाँ से गुजरती थी ना, तो दीवार उनकी इतनी ऊंची ऊंची, तो मैं बोलती थी पता नहीं क्या, कैसे लोग होते हैं अंदर, क्या होता है, एक अलग दुनिया। वाकई मैंने पीटीवी का दफ्तर देखा, क्योंकि मेरा पहला जो चैनल था वो जहाँ से मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो वो पीटीवी के बिल्कुल साथ था, तो इतनी लंबी लंबी दीवारें होती थी। क्यों है इतनी लंबी दीवारें? बाहर एक हुजूम होता था लोगों का ना, जो शायद इंतजार करते थे कि पता नहीं कौन से एक्टर्स बाहर निकलेंगे तो उन्हें देखेंगे। तो आई रिमेंबर कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी नायला जाफरी के साथ,
तो मेरे लिए वो एक इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं अंदर जाऊंगी, देखूंगी, और मतलब दरवाज़ा खुला तो शफी साहब सामने थे, तो आई वाज लाइक वाओ, मैं इनको देख रही हूँ फेस टू फेस। सो बिल्कुल जब आप एंटर ही हो ना तो आप लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए, बिल्कुल डिफरेंट। आपको पहला ऑडिशन याद है आपका? अच्छा, लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया कि नाइला और हम रेडियो करते थे, तो नाइला ने मुझसे बोला कि यार मुझे मेरी कल से शूट है तो तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे अपने डायरेक्टर से मिलना है। मैं चली गई, मुझे शौक था अंदर जाके देखने का। मैं गई तो अली रिजवी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा, मैंने आप ड्रामे में काम करेंगी? मैं नहीं, मेरे तो पेरेंट्स मुझे बिल्कुल इजाज़त, घर से बिल्कुल ऐसी इजाज़त नहीं थी। बोले अच्छा नंबर दे दें। उस ज़माने में मोबाइल्स तो नहीं थे, उन्होंने बाय द टाइम मैं वापस गई हूँ वो मेरी अम्मी से बात कर चुके थे, मेरी अम्मी तैयार हो गई थी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड ऑफ कोर्स कि ऐसा। और नेक्स्ट डे मैं शूट पे थी। ये फैमिली 93 जो मैंने किया था, दैट वाज माय नो ऑडिशन नथिंग, मैं बस शूट पे थी। अच्छा, पहले ज़माने में ये बहुत होता था कि सीधा मतलब वो डायरेक्ट हो जाते थे, मतलब जैसे सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा भी, उसके बाद जो बानो से अभी वो सीधा कॉल कर देती थी, बच्चे भी कॉल कर देती थी घर वालों से, वो घर वालों को भी इन्वॉल्व करते थे। पता है क्या, पहले ये होता था कि आपका हुलिया जो उनके माइंड में होता था कि ये शक्ल चाहिए मुझे इस कैरेक्टर के लिए, मतलब कि अक्सर ये होता था कि ये कैरेक्टर आपके लिए लिखाया गया, तो अगर आप नहीं कर सकती तो अपनी डेट बताएं, मुझसे मैंने अब नहीं, अब तो बोलते हैं ना कि मतलब आपके पास डेट है, पहले ये पूछते हैं डेट है तो फिर आगे बात करते हैं, वरना नहीं, ये शक्ल वकल हुलिया कुछ भी नहीं होता। लेकिन पहले ये होता था कि हो सकता है उनको मैं उन्हें लगा होगा कि ये सही लगेंगी जो कैरेक्टर है, और आई डोंट नो उन्होंने मुझ पे किस तरह से बिलीव कर लिया, ट्रस्ट कर लिया कि। लेकिन अम्मा मान गई आपके लिए तो बड़ा सरप्राइज होगा। सॉरी, मैंने कहा अम्मा मान गई आपकी? हाँ, इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी शोबिज़ में नहीं क्या आप अगले को तो इनकार करके आई थी मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, और घर वाले मान गए? एग्जैक्टली। मैंने कहा अम्मा कैसी है, मैं तो उनको क्या कर रही हूँ, मानेंगी नहीं। और मैं बिल्कुल मान गई, और मैं दूसरे दिन से शूट पे गई। आपके वाले साहब का क्या रिएक्शन था? मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा चिल किस्म के हाँ। वो अच्छा, मेरे पेरेंट्स में दोनों में ये है कि लाइक मेरे अब्बू का ताल्लुक कुछ फिल्म से रहा है, मतलब एज ए प्रोड्यूसर, एंड तो आई थिंक के वन ऑफ द रीज़न वो भी था। और अम्मी मेरी हमेशा मुझे हर जगह ना, कहीं भी हम जाते थे तो थोड़ी आवाज़ बेहतर थी तो मुझे कि गाओ तुम गाओ, अच्छा ये भी करो, मतलब हर जगह आगे बढ़ाती थी। बस बाल टकरा रहे हैं, सॉरी। तो इतने खूबसूरत बाल है, क्या करे, बाल भी कहाँ जाएंगे, अब नहीं रहे बाल। हमें से बाकी आपके लंबे बाल इतने ज़बरदस्त लगते थे। आपको हसन याद है आपका पहला ऑडिशन, और वो किस प्रोजेक्ट के लिए था? पहला ऑडिशन मैंने कराची जब आया था लाहौर से, तो सुल्ताना आपा को दिया था मोहम्मद प्रोडक्शंस में जाकर। पीटीवी के लिए एक सीरीज़ थी सक्सेसफुल वुमेन स्टोरीज़ के ऊपर, किस्मत के सितारे, उसमें 2 सीन का भी ऑडिशन दिया था मैंने। एंड लाहौर से आया था तो इंग्लिश तो छोड़े, उर्दू भी ठीक नहीं थी, और उसमें एक वर्ड आ गया इंग्लिश का बोलना था 2 सीन्स के अंदर। एंड द स्टोरी वाज अबाउट आयशा आलम। उसमें अब एक लाहौरी लड़का जब कराची आके एक्ट कर रहा है तो पिज्ज़ा को वो पिज़्ज़ा बोले जा रहा है, और अर्जुमन ने और सैफी भाई ने, सैफी हसन ने, उन्होंने फिर तंग आ गए, फाइनली करीब आए, कैमरा ऑफ करके, बेटा ये लफ्ज़ ऐसे बोलते हैं। मैं कहा ठीक है, ओके टेक, आगे चले ज़िंदगी। सो वो पहला ऑडिशन था। फिर बहुत सारे हुए, एंड उर्दू ठीक नहीं थी तो बहुत सारे जगहों पर जाके जो एक सख्त रवैया एक्सपीरियंस हुआ, उसने खैर हेल्प भी की कि मेरी उर्दू ठीक हो गई। बहुत सारे लोगों ने VHS मेरी वापस कर दी, जाओ पहले उर्दू ठीक करके आओ, उसके बाद देखेंगे एक्टिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हमने तो आपकी उर्दू इतनी अच्छी सुनी, फिर आपको क्या लहजा कैसा था? क्योंकि मैं भी लाहौर से हूँ, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम लाहौर की लगती नहीं हो, तो मैं कहती भाई क्यों कहते हैं लोग ऐसा? आपने भी लकीली उर्दू ध्यान से सुनी और ध्यान से बोली। सो मुझे कराची में जो है वो नियाज़ अहमद साहब PTV में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उन्होंने मीर तकी मीर गालिब ऊंची आवाज़ में कहा पढ़ो, और वो सही लफ्ज़ का तलफ़ुज़ वो करवाते थे। देन ही वाज माय टीचर। उन्होंने हारमोनियम पे मेरे साथ जो है ना वो कहा कि अब ये सुर है, इसके ऊपर नसर पढ़ो।
ओके। पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला। सो इस तरीके से उन्होंने मुझे रेडियो एक्टर बनाया। जैसे उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से कहा था कि सुपारी नहीं खानी तुमने, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मैं कही क्यों अंकल? कहते हैं इससे टेक्निकली ये होता है कि आपके हिस्स आ जाती है गले में और तुम्हारे जो माइक्स होते हैं उसमें एक हिस्स जारी होगी, तो प्रोड्यूसर और चैनल्स तुम्हें कंसिडर नहीं करेंगे, यार इसकी आवाज़ भद्दी है। डेप्थ थी इसमें। वाओ। तो मेरे ख्याल में बदतमीज़ी करूं तो शायद याद आ जाए, अदरवाइज़ मैंने शौक से जो है वो 20 साल हो गए सुपारी नहीं खाई। बदतमीज़ी में कभी खा लियो तो खा लियो। सो ये रहा लर्निंग का एक्सपीरियंस, और ऐसे लोगों के साथ मेरा कराची में स्टार्ट हुआ। सर आप कितना फील करते होंगे कि देखिए जब अब कोई ऐसे नया एक्टर आए, उसको ऐसे कोई रिहर्स नहीं कराएगा, उसकी ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा, उसको ऐसे कोई समझाएगा नहीं जैसे आपने देखा। और ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ 20 साल पहले की बात है। अब का वक्त हमारे लिए बड़ा सख्त है। उसकी वजह ये है कि बहुत हमारे जो सीनियर्स थे, जो इंस्टीट्यूट थे हमारे लिए, मुझे ये भी सुनने को मिला कि देयर वाज सम यंग एक्टर, वो तलत हुसैन साहब मरहूम के लिए खड़ा होकर उनसे नहीं मिला, तो तलत साहब उसको जाके मिले थे, बेटा वो लाइंस कर लें, मैं इस ड्रामे में तुम्हारा बाप बना। ओह माय गॉड। और उसने बैठे हुए सलाम किया था। मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं था उस ड्रामे में, मैं कास्ट में ही नहीं था, नॉट ऑन दैट डे। मैं कहा शुक्र उस ड्रामे में नहीं था। एक तो मतलब सीनियर थे मेरे उस्ताद, तो अगर वो उनके साथ कुछ कर सकते तो मुझे और मैं मुझे तो ठुडे मारेगा। शुक्र है कि मैं ऐसे किसी यंगस्टर जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वॉर्म ब्लडेड होते हैं, मैं उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं करता। बट ये सब लर्निंग एबिलिटी, वो शौक क्या कहना चाहिए, अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, वो नहीं है। घर से ही सारे सीख के आए हैं, तो हम कहते हैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पहले आप अच्छा, आप भी वैसी चीज़ फील करती हैं कि पहले जो है हम सीनियर्स का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, लेकिन अब वो चीज़ जो है वैसे नहीं होती? बिल्कुल। अब ये होती है कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो हम भी दे देंगे, आपने रिस्पेक्ट नहीं, मतलब अब ये है कि कोई सीनियर यूजुअली मैंने देखा है कि बर्दाश्त नहीं करते आजकल बच्चे ना, वो बोलते थे कि ओके हमें आता है, यू नो। अच्छा, तो आप शर्मिंदा हो जाती है अच्छा ओके। लेकिन बहुत से अच्छे बच्चे भी हैं जो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते, लेकिन आई थिंक आज के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में कि दे आर परफेक्ट। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट? ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। मुझे बाद में सेट पे भी जाना है, सारे बच्चों ने मुझे पकड़ना है। बट हम लोग आज भी कोशिश करते हैं कि हमारे लाइक मैंने एग्जैक्टली तलत साहब के साथ जब काम किया था अभी कुछ सालों पहले, तो जब भी कुछ बोला उन्होंने कि बेटा इसको इस तरह बोल लेते हैं, क्योंकि हम अभी भी हम चाहेंगे कि यार चाहे सीख लें, कुछ सीख लें बेहतर। बट आजकल थोड़ा सा अच्छा, आजकल एक और चीज़ भी है कि हम देख रहे हैं एम एस साहब के बाद भी बहुत सारे जब आर्टिस्ट निकल के बाहर बात करें कि जी हमारे पेमेंट के जो इश्यूज हैं, ड्रामास की पेमेंट नहीं की जाती, तो क्या आप लोगों ने ऐसी कोई सिचुएशन? वो तो जिंदगी का दुख है। वो जिंदगी का दुख है। अच्छा, मैंने बीच में ना गैप ले लिया था, मैं आई वाज नॉट एक्टिंग। जब मैंने एक्टिंग की शुरू हुई, और ये कौन से ईयर से जिसमें आपने गैप लिया था? 23 कंप्लीट। ठीक है, कोविड के बाद। और क्यों लिया था वैसे गैप हसन? मुझे एक्चुअली आई स्टार्टेड अ बिजनेस, उसमें काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। सो वो लॉस एक्टिंग कर करके पूरा नहीं होना था। आई स्टॉप दिस जॉब और फिर मैं कुछ और कर रहा था ताकि वहाँ से आउटकम कुछ बेहतर लग रहा है, वहाँ से चीज़ें बेहतर करें। बिकॉज जब आप नज़र आते हैं ना तो फिर और लोगों को तकलीफ होती है। हमें प्रोड्यूसर सोशल मीडिया पर नज़र आ जाए ना, हम कहते हैं यार इधर ये काम कर रहा है, ज़रा इसको एक मैसेज कर दें, राइट। तो वो आपने भी जब किसी के देना ना, तो वो फिर नजर आऊंगा टीवी पे, लोगों को अपनी तकलीफ याद आएगी और मैं बेबस होऊंगा। सो एक्सक्यूज के अलावा मेरे पास और कुछ होगा नहीं, तो आई शुडंट डू दिस जॉब। वो कर रहा था मैं इस्लामाबाद में। मैं वापस आया, जब मैंने काम शुरू किया, ग्रेजुअली जब आप आते हैं या कोई भी चीज़ शुरू होती है तो लाइन अप हो रहा होता है, इट्स टीम वर्क। अच्छा, जब मैंने फुल फ्लो में अब आगे काम करना शुरू किया तो ये वीडियोज़ आनी शुरू हो गई। मेरा बीपी लो गया। मैं कहा है इंडस्ट्री के हाल, जो पैसे दोबारा से मतलब मसले कर रहे हैं, लेकिन समहाउ अभी तक जब से मैंने दोबारा ये स्टार्ट लिया है, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो हुआ। कुछ और इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जो करते थे, और फिर अहमद साहब इतने अच्छे एक्टर हैं कि हर हाउस की, हर चैनल की ज़रूरत है, यूँ समझ लें। औलाद में मैंने उनके साथ जब काम किया था ना, तो वो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ था कि यार इतना
हैं कंप्लीट और डीप एक्टर हैं, सो उनको तकलीफ हुई है, इट्स वेरी सैड। वैसे मैक्सिमम कितने टाइम बाद चेक मिल जाता है? आप जब तक ना मांगे वो उस वक्त तक ना दें। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे एडवांस का मतलब नहीं आता लोगों को, बस आखिरी चेक तो अल्लाह दिलाता है, बंदा नहीं देता। मुझे बताएं, आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं होती जिसमें लिखा हुआ हो कि आर्टिस्ट को उसकी जो पेमेंट है वो इतने टाइम के दरमियान मिल जानी चाहिए? सब कुछ लिखा होता है, हर चीज़ वाज़ेह होती है, लेकिन आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ कंपनी के लिए होता है। हम उस पर हमारा कोई चीज़ हमारे लिए इम्प्लीमेंट नहीं होती कि हम उनको कुछ बोल सकें कि देखें आप नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपकी एक फर्स्ट पेमेंट उसी वक्त मिल जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी कोशिश होता है कि इतनी जल्दी साइन ना हो ताकि फर्स्ट पेमेंट ना करनी पड़े। तो और तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट इसलिए भी डरते हैं उनको भी है कि हमने काम करना है, अगर हम कुछ कानूनी चारा जो भी करेंगे तो ऐसा ना हो कि ये तो फिर हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेने से इनकार कर दें। बिल्कुल ये फियर है। वो तो वैसे भी थ्रेट और भी बहुत सारी रीजंस पे यही होता है बट पेमेंट का और ड्रामा ना मिलने का या प्रोजेक्ट ना मिलने का या बैड बुक्स में आ जाएंगे, उन रीजंस में एक रीजन ये पेमेंट वाला भी होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट्स अ लिस्ट ऑफ दोज रीजंस। चलो जी, उन रीजन से बात करेंगे, लेकिन मुझे इनके साथ गेम ये ड्रामा हमारे छुड़वाएंगी अल्लाह करके भी। अल्लाह करे मेरा शो आप लोगों के लिए बाबरकत साबित और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मजीद मिल जाए। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब नाज़रीन नसर और हसन न्याज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बातें तो उनके साथ होती नहीं, लेकिन मुझे इनके साथ गेम्स भी खेलनी है, और बातें तो हमारी ब्रेक में भी बहुत हो रही हैं भाई। अब ब्रेक हमारी लंबी, अल्लाह तेरे शुक्र है ऐड चल रहे। तो खैर अब मुझे इनके साथ गेम ये खेलनी है, बोर्ड गेम। बोर्ड गेम में मैंने इनको बता दिया है, इनके साथ पड़े हैं बोर्ड्स, आप लोगों को तो पता ही है। ये एक बोर्ड उठाएंगे, उस पर सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी, आप 3 हिंट देंगे और आपको गेस करना है, और बिल्कुल फिर बाद में आपने भी ऐसा करना है। पर आपने कोई चीटिंग नहीं करनी, यानी कि आप लोगों ने खुद तस्वीर नहीं देखनी, ठीक है? तो चले जी, लेडीज फर्स्ट। हम नासिर जी आपसे इब्तिदा करते हैं। एक बोर्ड उठाएं और आप इनको पहले दिखाइए पिक्चर। हाँ, आपने जी बता दो मुझे। लाहौर से हैं, सेहतमंद है, होस्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी की वजह से मशहूर है अपनी। मैं बहुत कम लोगों के नाम जानती हूँ, मैं यकीन शक्ल से मैं सबको जानती हूँ। इनकी नानी, हाँ, इनकी नानी अम्मा जो है वो पाकिस्तान की लेजेंड है। हाँ, 1965 की वॉर में जो है, बता भी देना नाम। मेरे हस्बैंड को पता है, आई एम सो बैड विद द नेम्स। कोई मसला नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे ना, ठीक है? ये इनकी नानी, वैसे मुझे आपको खुद जहन में पिक्चर आने लगी, पहुंची है वैसे आपके अम्मी की बात कर रहे हैं। इनकी वालिदा भी अच्छी सिंगर थी और इनकी नानी लेजेंड सिंगर। 1965 की वॉर में इन्होंने बहुत सारे नज़्म, हाँ, उनके नवासे, जी जी, उनके नवासे, जी जी। ओके खालिद नहीं, मलिका तरन्नुम, अच्छा नहीं। ऐसे मेरा भाई अहमद है ना, उसकी भी मेमोरी बहुत खराब है ना। नहीं, मैं तो नाम से आई एम वेरी बैड, मैं कोई भी नाम नहीं बता सकती, मुझे ये पता है, मैंने कोई नाम नहीं बताना। वो सिर्फ मुझे ना भरमन बेबी ये नाम है। बहुत अच्छा उन्होंने हिंट देने की कोशिश की। अच्छा क्या नाम था? बच्चा की कर दियो छोड़ो, बच्चा, हाँ हाँ हाँ, हाशिम आर्ट वो तो नहीं है। No, I'm bad with names. Trust me. हार मानी आपने? बिल्कुल, मैं हर चीज़ पे हार मान रही हूँ पहले से। नहीं, देखिए। अहमद अली बट। अहमद। I'm sorry, I know, but I'm bad with names. उन्होंने आपसे कहा कि मेरा भाई अहमद है, उसकी भी मेमोरी अच्छी नहीं है। अच्छा, आप इसी तरह हिंट दीजिएगा, मैं अब पकड़ लूंगी कि आप पहला नाम कौन से ले रहे हैं। चलो जी। लज। ओके, अभी इनकी फिल्म भी आई है, लंदन में शूट करके आई। देखिए आसान सा उसको दे दिया आपने, मुश्किल सा नहीं। मैं ये बताएं, खातून है, मैं खातून की बात कर, मैं कह रही हूँ कुबरा खान। नहीं, अभी इनकी फिल्म आई है, लंदन में शूट हुई है, तो फिर मायरा खान और वो एक सेकंड, हानिया आमिर। हाँ, वेरी गुड।
इतने वैसे नाम लेंगे तो एक तो सही साबित हो ही जाएगा। जो सही होंगे ना उनको मैं यूँ रखूंगा। मैं भी रख देती हूँ, ये पहले ही मुझसे नाराज होंगे कि जी क्योंकि आपने नहीं पहचाना, मैं उल्टा ही करके रख उल्टा, सॉरी अगेन। नेक्स्ट आप इसमें मुझे पहली हिंट दे देना, जैसे पहले बता रहे थे जी। पीटीवी की लेजेंड एक्ट्रेस। सर सारे लेजेंड मुझे ही ये खुद एक लेजेंड है, ये खुद एक लेजेंड है, आजकल डायरेक्शन भी कर रही हैं। यस मरीना जी। वेरी गुड गर्ल, गुड मरीना, वेरी नाइस। चलो जी, चलो अच्छा जी। अच्छा, ये जो है ये मॉडल भी हैं, एक्ट भी कर रही हैं, इनके हस्बैंड भी एक्टिंग करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। शी इज अ वेरी गुड मॉडल। आयजा खान। नहीं, आयजा ने तो इन्होंने काम ही शुरू ही एज अ मॉडल सुनीता किया। मार्शल। यस गुड। चले जी नेक्स्ट। अच्छा जी, जी पानी दा बुलबुला। आपके कॉलीग रहे हैं एक ड्रामे में, मेरे कोलीग भी रहे और जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को धुआं ड्रामे में रुला दिया था। नैयर नहीं साहब, रुला दिया था। रुला दिया था। नबील। हाँ अच्छा रुला दिया था, ठीक है। चलो अच्छा जी। गो के काफी अरसे से वो हंसा भी रहे हैं, लेकिन वो जो उन्होंने एक बार रुलाया था, हाँ वो लोग उससे याद निकल नहीं है, पाए थे। वो याद है जी। क्या है दिखाएं? अच्छा, अच्छा जी, मुझे लग रही है मैं हार भी जाऊंगा इस ये वाले पर। भी लाहौर के, आजकल बहुत ड्रामा में काम कर रहे हैं, और इनका क्या, फिल्म इंडस्ट्री से इनका फिल्म ताल्लुक। इंडस्ट्री से तो बहुत ताल्लुक है। जी, आज हीरो। तो फिल्में ही नहीं बन रही, तो हाँ हीरो फवाद खान। नहीं, उससे पहली वाली लॉट, उससे पहली वाली लॉट की वेरी गुड लुकिंग विद शार्प फीचर्स। एक सेकंड, या तो ये मुगल नामों में से एक नाम, मुगल्स में से। अच्छा मेरी टीम कह रही है इतने नाम ले रहे कि कोई ना कोई नाम तो सही निकल आएगा। तो नाम थोड़ा सा सही है, बड़े तीखे नैन नकुश इनके, और अब हमारे क्या कहते हैं ना कि लीड के, अब मैं बता रही हूँ मुगल्स में से एक नाम आप लें तो वो भी आप सऊद कर साहब। सकते। सऊद का ओह अच्छा, सो थैंक यू सो मच बाबर अली भाई। जी पहुंच गए। मैं मुगल साइड पे बहुत लेट गया। अच्छा चले, कोई लेजेंड ये भी ओके ये भी लेजेंड हैं। पीटीवी में बहुत सारा काम किया है, आजकल बहुत अच्छी डायरेक्शन करते हैं, और इनकी एक फिल्म जिसके 2 पार्ट आए थे वो बड़ी मशहूर हुई है। एक फिल्म जिसके 2 पार्ट आए थे? मतलब 2 एक फिल्म आई, फिर उसका सीक्वल आया, वो डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, और एज एन एक्टर भी काम, एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे। यासिर तो नहीं? कैसे पहचाना आपने? ये आपने मुझे कहा था कि मैं इस तरह से करूंगी कि यासिर तो नहीं है, पहचान लिया आपने? यासिर ही है। ओके गुड, आई एम गुड। ये सीधा रखना, सीधा रखना। अच्छा ये सुने, मैंने काफी लोगों को पहचाना, तो मैं क्यों उल्टा रख रही हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी नेक्स्ट जी दिखाइए। हाँ जी, ओह ये तो मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से। अब हिंट भी खूबसूरत खातून है, और दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, लेजेंड हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। इनकी अभी फिल्म भी आई है, और हस्बैंड तो आजकल बहुत काम कर रहे हैं। इनका एक शो भी बहुत मशहूर है जिसमें ये भी इंटरव्यूज कर रही होती हैं। पॉडकास्ट अगर देखा जाए यूट्यूब पे, वो इन्होंने शुरू किया है। बहुत खूबसूरत सी भाई, मतलब लेजेंड ये अदाकार हैं। हाँ, और हैं लेजेंड है पीटीवी के ज़माने की, और अभी इनकी फिल्म भी आई है, और इन्होंने एक कमबैक दिया आफ्टर लाइक 5 years। खा गई हैं ये सबको, ऐसी कमाल एक्ट्रेस हैं। अभी लगी थी फिल्म कुछ दिन अभी पहले, हाँ रिसेंटली, अभी भी सिनेमास में लगी हुई है फिल्म। अब तुम कितनी फिल्म बताना आई, मुझे बताएं कितनी फिल्म आई हैं? एक सेकंड, सोनिया हुसैन नहीं, सोनिया हुसैन के कौन से हस्बैंड है? सोनिया को आप लेजेंड। और सोनिया हुसैन कौन से पीटीवी में काम अभी किया यंग उन्होंने? यंग लोग हैं, वो तो ही हैं। मैं भूल नहीं। कितनी फिल्म आई में भी?
अभी आई है दीमक आई हुई है जी, और दीमक, हाँ जी, दीमक से पकड़ लें आई हुई है जी, दीमक आई हुई है। मैं समीना प्लीज ज्यादा। अब मेरी टीम ने मुझे कह दिया कि सर आप भी नाम ही बता दे तेरा, लेकिन हमने चाहा, लेकिन चले समीना हाँ एग्जैक्टली, देखे तो लेकिन सही। ये आप हार गए, इसमें हार गए क्योंकि आप इसमें हम बहुत सब कुछ बता दिया, बहुत ही हमने आपको हिंट दिए। चले जी, पीटीवी के यादगार ड्रामों में से इनके ड्रामास को आप नहीं भूल सकते। बहुत ही लतीफ़ अंदाज है इनका बात करने का। महमूद असलम नहीं, फीमेल है, खातून है। एंड फिर आजकल बहुत पतली हुई है, बहुत पतली शगुफ्ता इजाज, हाँ जी, पतली नहीं है। आप मेरे से थैंक यू बोलो मुझे। मैं अभी एकदम से कहता आजकल बहुत पतली नहीं है, उन्होंने इतनी पिटाई कर दी थी मेरी। मैं तो जरा दूर बैठी, मेरी पिटाई नहीं होगी। ब्रेक आ गई है, ये एक रह गया भाई, ये भी मैंने एक रह गया, जल्दी जल्दी जल्दी। जी जी, ओ भाई ये तो मतलब कमाल के एक्टर हैं। अच्छा मेल है, ओके। और अब ये यहाँ भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। हाँ। मुल्क से बाहर मेरी तस्वीर तो नहीं लगा दी। नहीं मुल्क से बाहर भी रहते हैं। मैं कह रही हूँ कमाल एक्टर है। साहब। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। ये देखिए मैंने जो बाहर वाला हिंट दिया ना, इससे ये पहचाने हैं। ये वैसे मैं पूछूंगी कैसे, ब्रेक में पूछ लेती हूँ, वैसे छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। कमाल के एक्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मैं नाज़िर जी और हसन के साथ खेलूंगी दिल की बात का ये सेगमेंट। दिल की बात में जनाब आप लेते हैं ओथ के जो कहूंगा कहूंगी, सच कहूंगी और दिल से कहूंगी, और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। चले जी, रिपीट आफ्टर मी। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा, दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, ओथ ले लिया आप लोगों ने नेशनल टेलीविजन पे देख लिया। ओके। चले जी, दिल की बात में आप दोनों से पहला सवाल ये है कि आपके ख्याल में अहम क्या है, दौलत या मोहब्बत? पहले आप जवाब दीजिए। दोनों चीज़ें बोथ आर इम्पोर्टेंट आई गेस, क्योंकि देखिए मोहब्बत तो बिल्कुल ज़रूरी है, और बट अगर पैसे कम हो जाए ना तो वो मोहब्बत भी ना ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बट हाँ मैं ये भी नहीं कह सकती कि मोहब्बत इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो चाहे परसेंटेज से ही इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा, फिर मोहब्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप बताइए, दौलत या मोहब्बत? दौलत के बाद अगर मोहब्बत ना भी मिले, आप खुद अपनी दौलत से मोहब्बत कर सकते हैं, राइट? मोहब्बत वाला ऑप्शन है। दौलत नहीं है ना तो फिर आप जिंदगी अपनी ज़ात से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। क्या जिंदगी गुजारने के लिए पत्थर दिल होना सही है, या हसास लोग भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? आजकल वैसे पत्थर दिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बहुत हसास हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सी चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ा, अपनी लाइफ को मुझे यूं करना पड़ा, क्योंकि मैं पत्थर दिल हो नहीं पाती, और हसास होने की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती। तो वो हसास जो लोग होते हैं उनके तो हार्ट ब्रेक्स भी बहुत होते हैं। So have you gone through, मतलब a lot in my life of course. So ये अब थोड़ी आपको with the passage of time आप में समझ बूझ आ गई है, या आप अभी भी? मुझे एक रिग्रेट है लाइफ का कि मुझे जो चीज़ समझ में आई उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया। ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए और इतना टाइम नहीं देना चाहिए। आप बताइए जी, पत्थर दिल होना सही है या हसास लोग भी अच्छे? ओनली हसास। कुदरत हसास है, और जिसमें एहसास होता है कुदरत उसके साथ होती, तो सख्त दिल तो नो वे। आजकल वैसे सख्त दिल ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। हाँ, मतलब रोजाना शाम होती है, किसी दिन उनका भी टाइम गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या आपके लिए लोगों का अप्रूवल अहम है, या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि बस अपना काम किए जाओ और किसी की परवाह ना करो? वैसे इस चीज़ में मेरे हस्बैंड जो है उसकी एक बात है कि वो हमेशा बोलते हैं नहीं जो दिल चाहे वो करो। अब ये मत सोचो उसने क्या कहना, मैं बहुत सोचती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं पूरी दुनिया के बारे में सोचूं, ये यूं लेकिन मोहसिन बोलेंगे कि नहीं, जो दिल में वो करो, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आप बताइए। आप वो करना चाहिए जो आपका दिल कहे, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, फिर आप उसको फुली कर सकेंगे। लेकिन समहाउ आपको रहना एक गिवन सोसाइटी में होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत एलिमेंट ज़रूर जहन में होना चाहिए आपके।
बट ये दिल से करेंगे तो कॉन्फिडेंटली करेंगे। सही। कभी अपने बारे में कोई ऐसी अफवाह सुनी हो कि आपको खुद भी हंसी आ गई हो सुनकर? कोई र्यूमर आपके बारे में जो सुन के आपने कहा हो यार ये क्या फनी बात है? कौन सा र्यूमर? काफ़ी र्यूमर्स आए थे। लेकिन एक ऐसे जिसमें आपका हादसा ही ना रुक रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फनी हो गया हो या फिर जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो? हाँ, जैसे धुआं के बाद जब मेरी मंगनी हुई तो सब समझे कि मेरे उस हीरो से मंगनी हो गई है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट, जैसे आशु अजीज, मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट कि आई गॉट एंगेज्ड टू आशु फॉर सम रीजन। ऑन एयर जोड़ी अच्छी लगी। आप बताइए। मुझे एक दफ़ा प्रोड्यूसर ने कहा था यार तुम गुस्से के बहुत तेज़ हो, प्लीज़ देखो इस मेरे सेट पे जो है ना किसी से झगड़ा नहीं करना। तुम्हारा हुमायूं भाई से भी लड़ाई हुई थी तो तुमने जो है वो टेबल तोड़ दी थी, मुझे पता चला शीशे की। मैं कहा भाई क्या हुआ था? कहते मैंने सुना था कि तुम्हारी हुमायूं भाई से लड़ाई हुई और तुमने वहाँ पे सेट पे शीशे का टेबल तोड़ दिया। मैं एक सेकंड, नहीं भाई, अच्छा र्यूमर था वो। मैं सीन के अंदर लड़ाई करनी थी मुझे और मिसबा खालिद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा ये करो। मैंने किया तो वो टेबल सिर्फ रखा हुआ था, सो वो ऊपर नीचे हो गया। लकड़ी का टेबल था, शीशे का भी नहीं। कहते हैं वो पहुंचते पहुंचते मेरे तक शीशे का हो गया था। प्लीज लड़ना नहीं। दैट डे आई वाज स्केर्ड। मैं कहा यार सेट पे अच्छी एक्टिंग करो, उसके ऊपर भी खबरें बन जाती है कि तुम एक्टर से लड़ पड़े। लेकिन आपने क्या फिर हुमायूं साहब से पूछा, हुमायूं भाई से पूछा कि भाई आप तक भी ऐसी की बात पहुंची? नहीं, वो तो जनरली एक ऑफिस में मीटिंग करते हुए प्रोड्यूसर ने अपने कंसर्न्स मेरे साथ डिस्कस किए कि यार मेरे से गुस्सा करता है, लड़ता है। तो और सिर्फ उन प्रोड्यूसर तक की बात ही थी कि अभी बाकी प्रोड्यूसर तक की बात? अल्हम्दुलिल्लाह सब तक गई होगी। बस मैंने सबके साथ काम नहीं किया, वो आज तक सोचते होंगे कि हसन टेबल तोड़ता। चले भी आज आप सुन ले, उन्होंने टेबल नहीं तोड़ी थी। हाँ भाई, अपनी किसी आदत से आप खुद बहुत तंग हो? मैं इतनी तंग नहीं हूँ लेकिन मेरे घर वाले तंग होते हैं। वो कौन सी आदत है? वो ये होती है कि आई ट्राई टू बी नाइस लाइक हर के साथ। जहाँ कभी कभी मैं उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है तो उसमें नहीं वापस आती वो चीज़, तो फिर मुझे घर वाले, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब होते कि क्यों तुम इतना ज़्यादा क्यों करती हो कि एक्सपेक्टेशंस हो जाए। तो ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। आप बताइए जी। मुझे अपने साथ एक प्रॉब्लम है, मैं लोगों की बातों पे जल्दी एतबार कर लेता हूँ। सो उससे एट टाइम्स मैं बहुत तकलीफ़ में आता हूँ कि यार ये मेरी आदत ख़त्म हो जाए बस किसी तरीके से। मैं बस सुनूँ और जो कुछ कर सकता हूँ करूँ, नहीं कर सकता हूँ ना तो अल्लाह मियाँ इस कैरेक्टर को ना अपना जो है वो मेरे स्क्रीन प्ले से हटा दो। आई डोंट वांट। अच्छा, तो आसपास ऐसा कोई आपके आई ओपनर मौजूद है जो आपको बताया कि नहीं भी इसकी बात पे यकीन ना करो? मैंने पहले अब्बा जान से डिस्कस करता होता था बहुत सारी चीज़ें, उनके जाने के बाद ना फिर मैंने ये सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी कि यू माई बेस्ट कंपेनियन। तो जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे आसपास रहे, जो मेरे लिए नहीं अच्छा ना उसको अल्लाह मियाँ और कोई अच्छा सिनेरियो देके ना मुझसे आगे कर दो, आगे मोड़ दे उस तूफान को भी और मोड़ दे। yes. क्या वो लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ते हैं वही कामयाब हैं आज के दौर में, स्पेसिफिकली इन योर इंडस्ट्री? In our industry. Yes. नुकसान तो नहीं पहुंचाते। नुकसान आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी को पहुंचाना चाहता है, बट लेकिन ये भी तो नुकसान है ना इनका कि कोई अगर आपके बारे में गलत बात बना के आगे फैला दे तो ये भी तो नुकसान के ज़मरे में है। ये उन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं या डिसलाइक्स हैं किसी एक पर्सनालिटी के बारे में। लेकिन यूँ समझ लें कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में काम करने के कुछ अंदाज ऐसे नए आ गए हैं जिसमें प्रोबेबली टैलेंट को कम देखा जाता है या समहाउ अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी मिलने लग गई है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी की भी वर्थ आप लोगों की नज़र में नहीं है और इंडस्ट्री की भी वर्थ नहीं है नहीं है कोई मसला नहीं है। टिकटॉक बाकी ऐप्स हैं ना, मोनेटाइज हो जाएंगे हम, डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। सो ये अप्रोच जो है इस चीज़ ने थोड़ा सा इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। आपको भी लगता है नासिर जी? हाँ बिल्कुल, इज राइट। अच्छा जी, वो लम्हा जब आपको लगा कि शायद मैं हिम्मत हार दूंगी या हार जाऊंगा? देखिए मैंने बताया ना कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत कम थोड़े से लोग हैं जिनके गिर्द मेरे होते हैं, वो जो कि मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। हाँ एक वक्त था कि मुझे मतलब वेरी अनडिसाइसिव कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और वो कौन सा टाइम था?
जब मैंने अपना शोबिस छोड़ा, मेरी शादी हो गई एंड नेचुरली वो नहीं चल पाई और उसके लिए मैंने 16 इयर्स गुजार दिए उस लाइफ में। तो वो मतलब मैं हर रोज़ सोचती थी, आई थिंक शादी के कुछ दिन महीनों बाद ही मैं सोचने लगी कि इस चीज़ से मैं क्या होगा, और उसको गुजरते गुजरते 16 साल मैंने गुजार दिए एंड एवरी टाइम मैं सोची थी मैं कैसे इससे निकलूँ, कैसे इससे। जो कि मुझे लगता है कि मैं कहना चाहती हूँ आजकल की बच्चियों को, मैं अपनी बच्ची को भी कहती हूँ कि अगर आपकी नहीं बन रही हो तो आप ज़बरदस्ती अपना वक्त नहीं गुजारें, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। 16 साल वॉज माई गोल्डन पीरियड, यू नो, आई वॉज यंग, माई गोल्डन पीरियड, आई लेफ्ट एवरीथिंग। बट आई टेल माई डॉटर कि नहीं बनती, आगे बढ़ो, अच्छे मोड में आगे बढ़ो, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ नहीं। बट नाज़िर जी, पर आपको लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए जब कोई रिश्ता टूटता है तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि खबरें बहुत बनती हैं और लोग जजमेंट पास करते हैं। आपको मतलब अभी भी कहीं में तस्वीर आ जाए तो बोलते हैं अच्छा पहले तो इसकी बीवी थी, अब ये, मतलब इट्स वेरी मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, यू नो, बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है। मेरी माँ के लिए ऐसा बोला, तो बहुत बुरे बुरे किस्म के कमेंट्स कभी कभी करते हैं, और क्यों करते हैं पता नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल। आप बताइए कि आपके लिए वो कौन सा टाइम था? When my father passed away back in 2018, that was the time जब मुझे लगा कि अब जो है ना वो everything is finished, and वो इतना impactful था, एक बड़ा tough time था। सोच भी नहीं सकता था मैं एक चीज़ के ये प्यार मेरे पास नहीं रहेगा या अब्बा मुझसे पहले चले जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपने प्यार में मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था कि अच्छा चल ठीक है, मेरे लिए तकलीफ दे होगा लेकिन तेरा जनाजा मैं पढ़ूंगा, तू रिलैक्स हो जा। एंड ही चीटेड मी, ही चीटेड मी। ये नेचर की चीजें हम ये नहीं कह सकते, बट यस, प्यार में माँ बाप के लिए बच्चों को जाना है तो ज्यादा तकलीफ बुखार भी हो जाए बच्चों को तो परेशान हो जाते। वो जब कह लो एक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म से अब्बा जान चले गए, फिर मैं 1 साल उनके दरबार पे बस अल्लाह मियाँ से यही मांगता रहता था कि मिलवा दो, बुला लो, बुला लो। एंड वन फाइन डे अब्बा जान ख्वाब में आए, उन्होंने बहुत डांटा और वापस से इंडस्ट्री रिज्यूम करने के लिए बोला। फिर बैक इन 2019 मार्च 6 को मैं कराची आया था लाहौर से, और मैंने अपना हुलिया शुलिया बदल के, इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी होती थी, इतने बड़े मेरे बाल होते थे, सब कटा के तो औलाद ड्रामे के लिए आई गॉट एक कैरेक्टर करना था ना उसमें भी। मैंने किया था, एरिस्टोटल किया था, बट समहाउ एजुकेशनल चैनल था वो चैनल भी बंद हो गया, ड्रामा भी बंद हो गया, और वो होना भी था क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर मेरे जैसा बंदा अगर तालीम वाली कोई बात कर रहा होगा तो फिर चैनल बंद होना ही बनता है। अच्छा जी, ज्यादा तकलीफ से क्या है, एक तरफा मोहब्बत या मोहब्बत में बेवफाई? हाय 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 हाय, बहुत तकलीफ दे होगी। एक पड़ोसी फिल्म की बहुत बड़ी लाइन खान साहब की याद आ गई, एक तरफा मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक है। सो वो तकलीफ दे नहीं होती। बाकी एक तरफा मोहब्बत इतनी प्राइम चीज़ है कि आपको पूरा सवाल ही मैंने नहीं सुना। जी, वही था सवाल, ये है कि ज्यादा तकलीफ दे क्या है, एक तरफा मोहब्बत या मोहब्बत में बेवफाई? मोहब्बत में बेवफाई जो है वो तकलीफ दे होती है, एक तरफा मोहब्बत तो कभी भी तकलीफ दे नहीं होती। आपके साथ हुई है या आपने कभी की है? मैंने हमेशा एक तरफा ही की है। अब आप अंदाजा लगा लें कि मुझे बेवफाई की कितनी तकलीफ हुई होगी। नहीं, उसमें वैसे नहीं होती होगी तकलीफ। एक तरफा क्यों मोहब्बत की, मतलब आपने क्या अगली को कभी बताया नहीं है? मैंने मोहब्बत किया, मैंने बताया, लेकिन जिस दिन मैंने उनको अपना अकाउंट स्टेटस बताया ना, तो उस दिन से तकलीफ का सिलसिला। मैंने इसलिए बोला अपने तजुर्बे वो बोल रहा हूँ ना। बात सुने, फिर आपको वो तब बतानी चाहिए थी ना जब आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते थे। नए जब पैसे आते तब बतानी चाहिए थे। नहीं, वो पैसे होते थे लेकिन पैसे सिर्फ मैं खुद अपने लिए खर्च कर देता था, ये नहीं कि दे गोल्ड डिगर्स। बताते कि आ रहे हैं पैसे, थोड़ा लेट होते हैं, आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कितना को लेट होते हैं, मतलब उनके अब्बू को नहीं इंतजार हो रहा था। आपने फिर आगे जो चैनल वालों को ये नहीं कहा कि प्लीज मेरे चेक जल्दी वापस करें, मेरे चेक दें, मोहब्बत नहीं मेरे काबू आए? नहीं, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मोहब्बत करने के लिए भी चेक के तरले करने पड़े। तो लेकिन ऐसा देखिए, इंसान को फैमिली बनानी है तो फिर तो ऑफ कोर्स फिर आपको होता है ना कि हाँ भी मुसलसल आनी चाहिए ताकि चीज़ें चलें। यस, मैं लाइफ में बड़ा करियर ओरिएंटेड रहा, एंड व्हेन आई वांटेड टू सेटल डाउन, एंड स्पेशली अब्बा जान के बाद, तो देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत इकोनॉमिकल वर्ल्ड है।
इस वक्त जो है ना ट्रांजैक्शन के लिए आप हर वक्त रेडी हो। एंड पोस्ट कोविड मैं एक और एनालिसिस देख रहा था कि पाकिस्तान में तलाक वाली अदालतें कम पड़ गई हैं, इतना रेशो है तलाक का। तो आप उससे डर गए? डरा नहीं हूँ, मैंने बस एक केस कम डाला है, कम रखा है। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं तो कोई और तो फ्रस्ट्रेटेड होके कह सकता है। हाय अल्लाह, ये लड़का कितनी गहरी बातें कर रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या अभी भी अपनी जो लास्ट जो मोहब्बत है, क्या 2019 ब्रेकअप, गुर्बत, क्राइसिस, वो उसी 2019 वाली मोहब्बत में चल रहे हैं या इंतजार करें कि नई मोहब्बत हो? नहीं, मैं 2019 के बाद जो है फाइनली मैंने सरेंडर किया अल्लाह मियां के आगे कि अल्लाह मियां तूने जिंदगी जो में अच्छा भेज दे। मैंने इसको बहुत वियर्ड अल्फाज में अल्लाह मियां के साथ कन्वर्सेशन की कि अल्लाह मियां तूने इस दुनिया में ना छिपकली का भी जोड़ा बनाया होगा, बिल्कुल तो मेरा भी बनाया होगा। अल्लाह मियां तो बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एंगलिंग चेक कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अपने लिए कोई क्या क्रिएटिविटी आप ड्रामे लिखने शुरू करें? या प्रोड्यूसर आस्क्ड मी टू राइट स्क्रिप्ट बट वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता, सो मैंने अल्लाह मियां पे डाल दिया कि अल्लाह मियां मैं अपने लिए अच्छा फैसला नहीं कर सकता। नहीं कोई बात नहीं, किस्मत आपके लिए करेगी और उम्मीद तो भी है ना मोहब्बत। भाई अभी मुझे रिसेंटली लास्ट ईद पे कह रहा था देखो यार मर्द की जिंदगी शुरू ही ना शादी के बाद होती है। मैं कहा भाई 42 साल तक अगर मेरी शुरू नहीं हुई ना तो अब रहने दे, 60 की एवरेज है, मैं 18 भी गुजार लेता हूं बगैर स्टार्ट किए। नहीं मिल जाएगी भाई, ये आज के शो में दुआ दे रहे हैं अल्लाह करे आपको ऐसी मोहब्बत हो जो कि उस वाली साइड से भी हो, बल्कि शो में साथ हो। बल्कि आज सिर्फ ये दुआ दे, मैं तो रेडी बैठा हूं तो मोहब्बत के लिए उस साइड से भी हो जाए। अच्छा ये बताइए, क्या लोग बुरे होते हैं या हालात ऐसे होते हैं कि वो लोगों को बुरा कर देती है? हालात आई गेस बुरा नहीं कर देते, आप सेंसिटिव हो जाते हैं। शायद वो बुरा नहीं चाह रहे होते या बुरा नहीं कह रहे होते, लेकिन आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि उनकी हर बात को आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे साथ ये हो गया इसलिए ये बुरा कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ये कह रहे हैं। मतलब जो मैं अपना जो आपको लगता है। हाँ। आप बताइए, क्या लोग बुरे होते हैं या हालात ऐसे होते हैं कि लोगों को बुरा बना देते हैं? मैं ये समझता हूँ आपकी अपनी गलती होती है, आप एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा कर जाते हैं उनकी नेचर को जानते हुए या ना जानते हुए। आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें और कोई आपके लिए कर दे, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा इंसान होगा। ये आपकी अपनी गलती होती है बेसिकली, हालात नहीं होते कुछ भी। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि ज़िंदगी एक प्लान के तहत गुजारी जाए या फिर वक्त के धारे के साथ बहना ही बेहतरीन फॉर्मूला है कि गो विद द फ्लो? गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। प्लानिंग की वैसे आपने कभी, आप दोनों ने, कि मैं 2 साल बाद ये कर रही होंगी, 5 साल बाद ये कर रही होंगी? नो। इवन जब बिल्कुल आप नई आई थी तब भी आपने प्लानिंग की कि मैं मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ड्रामे में काम कर रही होंगी और हो गया, और मतलब कहीं कुछ स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, हर चीज़ हो रही थी। तो और कभी इतना ऐसा भी नहीं हुआ ना कि नहीं बस मुझे ये करना है, नहीं अच्छा शादी हो गई चलो शादी कर दें। नासिर जी, आपको आइडिया था कि हाँ कि वो जो आपके ड्रामा से वैसे इतने बड़े हिट हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कैसा होगा, क्योंकि कुछ किस्मों तक तो इतने बुरे क्योंकि अपनी बात उस वक्त आता था, वो ख़त पढ़ती थी और बताती थी तो लोग इतनी बुराइयां कर रहे होते थे। अगर मैं कहाँ आ गई हूँ स्लो जगह पे क्वेटा में जहाँ इतने स्लो काम करते हैं वो लोग, बट वो फोर्ट के बाद उसने तो अपनी रेस पकड़ ली थी। आप बताइए भाई, आपने कभी कोई प्लानिंग की अपने लिए? मैंने प्लानिंग की, कभी पूरी हुई नहीं प्लानिंग। मतलब मैंने जब बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स किया टू अर्न मनी, वो भी नाकाम हुआ, मोहब्बत वाली प्लानिंग भी नाकाम रही। सो मैं क्या बस ठीक है फिर। लेकिन हाँ दुखिया पर मुझे लगता है बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा आपके ख्याल में क्या आइडियल लाइफ पार्टनर सिर्फ एक ख्वाब है या इसका कोई वजूद भी होता है? नहीं वजूद होता है, वजूद होता है, बिल्कुल वजूद होता है। और आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो आपकी जिंदगी बेहतरीन है एंड आई एम सो ब्लेस्ड विद दैट। अच्छा हस्बैंड गिव यू विंग्स। यस जी आप बताएं जी। मैं फिर बताऊंगा तो आप लोगों को चले जी आइडियल होगी हसन होगी इंशाल्लाह। रिपीट करें सवाल में पार्टिसिपेट तो आपके ख्याल में क्या आइडियल लाइफ पार्टनर सिर्फ एक ख्वाब है, इसका कोई वजूद भी होता है? अगर ट्रांजैक्शन सही चल रही है तो वजूद है, अदरवाइज आपको माँ की दुआ है कि कोई वजूद आपकी जिंदगी में है। ट्रांजैक्शन और ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे ब्रेक आ गई जनाब, ब्रेक के बाद मिलते कहीं हो जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। दिल की बात आपने देखा कि हमने कितना अच्छा सेगमेंट इन दोनों ने निभाया। उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि खेला कि उन्होंने निभाया है। अच्छा मुझे ये वैसे आप बताएं, आप दोनों ने अपने करियर में ब्रेक्स ली, आपने भी ब्रेक ली, खुद से आपने ब्रेक ली। ब्रेक्स आपको हेल्प करती हैं अच्छा कम बैक करने में, या फिर ब्रेक्स एक मुश्किल टाइम भी होता है गुजारना? या मुश्किल टाइम होता है काफ़ी, क्योंकि आई डोंट नो, हर का अपना एक अपनी जगह है। जहाँ आप, मैंने शायद अपनी जगह बनाई जब वो कम बैक हुआ, वो जगह जा चुकी थी हाथ से। तो इट्स लाइक, तो कभी आप रिग्रेट करती हैं नासिर जी कि आपको काम छोड़ना नहीं चाहिए था? हाँ बिल्कुल, नहीं छोड़ना चाहिए था और किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए जिसने एक्सेप्ट करना है आपको, वो फिर आपको सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करे। क्विकली आपसे भी मैं इस पे आंसर लूँगी। डिपेंड करता है, अगर आप कम बैक कर रहे हैं ब्रेक के बाद तो आप कितना स्ट्रांगली आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री आपको कितना वेलकम कर रही है। इंडस्ट्री ने आपको वेलकम किया? 1.5 साल तक टफ टाइम था अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स गॉट बेटर एंड गेटिंग बेटर मोर। चलें जी, आई होप कि आगे चीज़ें आप दोनों की बहुत बहुत अच्छी हों। और वो कहते हैं ना कि आपको नहीं पता होता कि आपकी ज़िंदगी का पहला टाइम ज़रा अच्छा था, अभी आगे का टाइम ज़रा बेहतरीन होगा। तो अल्लाह करे बेहतरीन चीज़ें हों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।